हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत के बॉर्डर्स पे सारी कम्युनिटीज, भारत के नॉर्थ ईस्ट में सारी कम्युनिटीज अब बांग्लादेश को कह रही हैं, गो बांग्लादेशी गो बैक, अपने घर जाइए। और भारत का वो समय आ चुका है जब भारत पानी के ऊपर बातचीत किए बिना पानी काट सकता है, बिजली काट सकता है। और आप समझ लीजिए, त्रिपुरा ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्ट को चैलेंज किया गया था और भारत के नॉर्थ ईस्ट से कुछ आवाजें आ रही हैं। जरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भैया, रात को विजिल हो रहा है बॉर्डर पे, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। और बातचीत ये चल रही है कि भाई अब इनका जो खाना अनाज वगैरह मिलता है, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल रही है, ये जो वाटर कनेक्शन इनको फ्री में मिल रखा है, भाई इसे सीवियर कर दिया जाए। साथ ही साथ बांग्लादेशियों के लिए वार्निंग आ चुकी है भारत के विभिन्न राज्यों से कि भाई जितनी जल्दी हो सके भारत छोड़ दीजिए। एक साइड में एसआईआर चल रही है, दूसरे साइड में आपने सिलीगुड़ी को काटने की बात की, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात की। तो नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज अब आपको कह रही हैं, गो बांग्लादेश गो बैक। और ऐसे पोस्टर्स हर जगह सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। आप अगर इन कम्युनिटीज को ट्रैक करेंगे, नॉर्थ ईस्ट की वेरियस स्टेट्स को ट्रैक करेंगे, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे असम हो, मैसिव मैसिव एक्शन चल रहा है इनके ऊपर। ताबड़ तोड़ कार्रवाई चल रही है और ये बस स्टार्ट है। ये देखिए, युवा जो वहां में जॉब कर रहा था, वो गलत वर्ड नहीं बोला है। एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा। इतना भी हिम्मत रखता है हम। क्लियर मैसेज है इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है, हम लोग ये कार्रवाई सरकार को इशारा काफी है, क्लैरिटी से बोल दिया गया है कि भाई जो दीपू के साथ आप कर रहे हैं, वो जो भी आइडिया लगा के आप कर रहे थे, जो भी दिमाग में आपके चल रहा था, व्हाटएवर इज हैपनिंग, यूनुस बचाए या ना बचाए, अगर यहां पे नौकरी कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में आए हो, इलीगल एंट्री से आए हो, तो अपना बैग बोरिया बिस्तर समेटिए और हमारे गांव को छोड़ के निकलिए। ये स्ट्रिक्ट आवाज अरुणाचल प्रदेश से आ चुकी है। और दोस्तों, ऐसी मल्टीपल रैलीज बांग्लादेशी मुर्दाबाद, बांग्लादेशी मुर्दाबाद, बांग्लादेशी मुर्दाबाद, बांग्लादेशी मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बांग्लादेशी बोले। इसके अलावा आपको लीडर से डायरेक्ट मैसेज आ चुके हैं। त्रिपुरा के महाराज क्या कह रहे हैं? 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में, वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा, तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब त्रिपुरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए? आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूं, अगर त्रिपुरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, एक हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और कुछ ऐसे ही मैसेज आपको योगी आदित्यनाथ जी से आते हैं। गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको क्यों? एक चीज आप समझ लीजिए, आज हेमंत बिश्व शर्मा वो बांग्लादेशियों पे एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहे थे, बहुत सीरियस बात है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, भाई बांग्लादेशी प्रोडक्ट लोग
ये सारी चीजों को हटाइए अपने जहन से। कुछ भी बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए, चाहे आईपीएल हो, यहां पे भाई इनका पार्टिसिपेशन बंद होना चाहिए। ये इनको जो हमने अब बड़े जेनरस होके इनको जो पानी दान करते हैं, इसके ऊपर भाई इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो रेस्ट्रिक्शन लगा है कि भाई ये ट्रीटी ही अबेयंस में चली गई है, इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी जितनी कंपनीज हैं इंक्लूडिंग अदानी, भाई बिजली बंद करिए, इनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। क्राइसिस शुड इंक्रीज। Arunachal Pradesh Indigenous Youth Organization along with other groups held a mass rally in Itanagar on December 27 to protest what they described as illegal claims on Northeast India by Bangladesh. एक चीज समझ लीजिए, हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर बांग्लादेश हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम लिटिल बांग्लादेश बना देंगे, बांग्ला गेट कर देंगे। इसके साथ हमें बांग्लादेशी बिल्कुल नहीं चाहिए। काफी इंडियंस हैं वो काम कर लेंगे अपना, हम अपना रोटी कपड़ा मकान झाड़ू पोछा बर्तन कबाड़ ये सारा काम हम खुद कर लेंगे। हमें बिल्कुल इन कबाड़ी वालों के, इन भिखारियों की जरूरत नहीं है इंडिया में। इनको फालतू में पाला पोसा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। एक साइड में एसआईआर चल रहा है, दूसरे स्टेट में भाई इनका क्रैकडाउन चल रहा है, इनको डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अब कम्युनिटीज उठ चुकी हैं, चाहे मिजोज हो, नागाज हो, गारो, खासी, जैंतिया, खुकी, मैतेई, अरुणाचल की सारी ट्राइब्स, त्रिपुरा मोता, सब एक साथ उठ के अब एक चीज कह रहे हैं। उसके साथ साथ असम में एक्शन हो रहा है। ये जो जितना इलीगल इन्होंने ऑक्यूपेशन कर रखा है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। और विश्व शर्मा साहब का बड़ा सिंपल सा कहना था कि अब एयर बेसेस, एयरफील्ड्स, गैरिसन्स ये सब तो स्टैब्लिश करेंगे, बट प्रॉब्लम बांग्लादेश में नहीं होगी, बांग्लादेश को काटने में नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी ये जो इलीगल्स इन्होंने अंदर डाल रखे हैं, दे आर वर्किंग फॉर बांग्लादेश, और ये आपकी स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करेंगे, ये आपके स्टेट्स को डिस्टेबलाइज करेंगे, इंक्लूडिंग सिलीगुड़ी। ये डायरेक्ट स्टॉक वार्निंग है कि भाई भारत में डेमोग्राफी चेंज करके ये भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। आपकी मिलिट्री एक्सटर्नल एक्शन कर सकती है, बट इंटरनल एक्शन भारत के पूरे सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की सोसाइटी, गांव से शुरू होते हुए सिटी तक आते आते एक भी इलीगल बांग्लादेशी यहां पे नहीं रहना चाहिए भाई। और वोटिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सब्सिडी, आधार कार्ड, जैम ट्रिनिटी, पैन कार्ड, इन सबसे इनको निकालना चाहिए। साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, चाइना के साथ मिलके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन भारत के अगेंस्ट फैला रहा है, इसे काउंटर करना पड़ेगा यूनाइट होके। और ये बड़ी अच्छी बात लगी, त्रिपुरा की ये बात बहुत अच्छी लगी भाई। गेट पे रोक दिया, नहीं चाहिए तुम्हारा गैस, तो ये इंटरनेट हो गया, ये जो मैत्री बना रखी है ना हमने, ये मैत्री काटने का अब समय आ चुका है। बिफोर एनी हार्ड एक्शन बिगिंस, सबसे पहले इकोनॉमिक सैंक्शंस शुड स्टार्ट। टाइम टू हिट बांग्लादेश इकोनॉमिकली। ये जितने मुर्दा लोग आज चिल्ला रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं, देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। कभी कश्मीर को आजादी दिलाएंगे ये, कभी भाई ये फिलिस्तीन की आजादी की करते हैं, कभी ये नॉर्थ ईस्ट को आजाद करना चाहते हैं, कभी ये बंगाल को आजाद करना चाहते हैं, कभी ये सिलीगुड़ी काटना चाहते हैं। लुक एट देम। और उसके साथ साथ आजादी दिलाते दिलाते ये चुन चुन के हिंदूज को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, इन सबको टारगेट करते हैं, ट्राइब्स को टारगेट करते हैं। कमेंट में डालिए इंडिया फॉर इंडियंस ओनली, से नो टू बांग्लादेश, गो बांग्लादेश गो बैक, लिखिए, खुल के लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई अपडेट आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊंगा एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।